Hello, my dear students. Today, your Vijaya ma'am is going to tell you about the first chapter, The Third Level by Jack Finney from the book Vistas. बेटे सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि जो ये चैप्टर है द थर्ड लेवल, ये इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड ऑन है। इस चैप्टर की थीम कहती है कि जब इंसान अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से परेशान हो जाता है, उसको किसी चीज़ का डर होता है, उसको कोई दुख होता है, उसको कोई दुविधा होती है, उसको कोई चिंता होती है, तो वो हकीकत से बाहर निकलना चाहता है और वो ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जहाँ उसको सुकून मिले, शांति मिले, आराम मिले और जहाँ वो अपने सपने पूरे कर पाएँ। तो इसी प्रकार हमारे इस चैप्टर की कोई थीम है। आइए प्यारे बच्चों, ध्यान से इस चैप्टर को समझते हैं। अब जैसा बेटा मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर की थीम है, ये ऐसे चीज़ के ऊपर बेस्ड ऑन है कि जब इंसान को डर होता है, दुख होता है, चिंता होता है, कोई दर्द होता है, कोई समस्या होती है, तो वो हकीकत की दुनिया से भागना चाहता है, वो सपनों का सहारा लेता है, वो काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, वो इस चैप्टर की थीम है। अब हमारे इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है चार्ली। चार्ली जो है वो एक ऑफिस में काम करता है और वो 31 साल का व्यक्ति है। अब चार्ली को लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में 3 लेवल्स हैं, 3 सबवे हैं, लेकिन हकीकत में जो ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है स्टूडेंट्स, इसमें 2 लेवल्स हैं, मतलब इसमें 2 फ्लोर्स हैं इस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, लेकिन जो चार्ली है उसको लगता है कि इसमें 3 हैं। सो चार्ली ने कहा कि इस रेलवे स्टेशन में 3 हैं, लेकिन लोगों को और सबको यही पता है कि हकीकत में यहाँ पे 2 लेवल हैं, 2 सबवे हैं, या हम कहेंगे कि 2 फ्लोर हैं। अब एक दिन चार्ली ने अपने दोस्त को, जो कि उसका नाम सैम है और वो एक साइकेट्रिस्ट है, तो चार्ली ने अपने साइकेट्रिस्ट मित्र सैम को बताया ग्रैंड रेलवे स्टेशन में जो 3rd लेवल है उसके बारे में। तो उसके फ्रेंड ने, सैम ने, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, उसने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग होते हैं वो समस्याओं से भागना चाहते हैं, वो समस्याओं से भागकर एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो जहाँ सुकून हो, जहाँ शांति हो, जहाँ उनके सपने पूरे हो जाए। तो इस प्रकार चार्ली को सैम से जवाब मिलता है और सैम चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। अब चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है और जो चार्ली के दादाजी थे उनको भी स्टैम्प कलेक्शन अच्छा लगता है। तो सैम कहता है कि स्टैम्प कलेक्शन भी तुम्हारा हकीकत की दुनिया से दूर जाने का एक रास्ता है। जब तुम स्टैम्प कलेक्शन करते हो तो तुम्हारी चिंताओं से दूर हो जाते हो, दुखों से दूर हो जाते हो। तो स्टैम्प कलेक्शन भी तुम्हें हकीकत की दुनिया से दूर लेके जाता है, एक ऐसी दुनिया में लेके जाता है बेटा जहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा और आराम मिलेगा। तो इस प्रकार चार्ली का जो फ्रेंड है, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम, उसको बताता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे उनको भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन क्या हुआ। जो चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में 3rd लेवल मिला। तो एक दिन चार्ली अपने ऑफिस में काम कर रहा था और गर्मियों का समय था, समर सीज़न था। वो ऑफिस में काम कर रहा था और उसको बहुत देर हो गया। तब उसको घर जल्दी जाना है। सो चार्ली घर जल्दी जाना चाहता है, तो वो अपने ऑफिस से निकलता है और वो घर जाके अपनी वाइफ लुइज़ा से मिलना चाहता है। तो बेटा आपको ये लुइज़ा का स्पेलिंग याद करना पड़ेगा, ये चार्ली की वाइफ का नाम है। अब उसके बाद चार्ली है ना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंचता है स्टूडेंट्स, और वहां जाके सबसे पहले वो 1st लेवल में जाता है। और 1st लेवल में जाने के बाद 1st लेवल से जो ट्रेन्स हैं वहाँ पे उसको ऐसी ट्रेन्स दिखी जैसे कि 20th सेंचुरी में है, जैसे कि हम लोग भी अपने आसपास ट्रेन्स को देखते हैं। इस प्रकार की ट्रेन्स जो 1st लेवल सबवे है उधर से जाती थी। उसके बाद चार्ली 2nd लेवल में गया और यहाँ से जो ट्रेन्स थी बेटा वो सबर्बन्स में जाती थी। सबर्बन का मतलब है शहर। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ की बात करूँ, और जैसे रोहतक है, पानीपत है या सोनीपत है, इस प्रकार जो डिस्ट्रिक्ट्स में जाती हैं ट्रेन्स, तो 2nd लेवल से वो ट्रेन्स जाती थी जो सबर्बन में जाती थी। सो इस प्रकार वो 2nd लेवल के लेवल में गया, सबवे में गया। अब उसके बाद चार्ली जब 2nd लेवल में गया तो वो गुम गया। क्या हुआ उसके साथ,
जब कभी भी वो जाता था इस लेवल में तो हमेशा वो गुम जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसको नए नए रास्ते नज़र आते हैं, नई नई सीढ़ियाँ नज़र आती हैं, कॉरिडोर्स नज़र आते हैं। तो वो खुद हमें बता रहा है कि एक बार वो किसी स्टेयर से गया और जब वो बाहर निकला तो रूज़वेल्ट होटल उसके सामने था। रूज़वेल्ट होटल से वो बाहर निकला है। जब वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसके आगे रूज़वेल्ट होटल था। एक बार दोबारा उसको नए नए स्टेयर्स दिखे, कॉरिडोर्स दिखे, और जब वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसके आगे 46 स्ट्रीट का एक ऑफिस बिल्डिंग था। तो इस प्रकार जो चार्ली है, कई बार वो ग्रैंड रेलवे स्टेशन में कई बार वो रास्ता खो चुका था। अब चार्ली को लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक पेड़ के जैसे इसकी विकास हो रहा है। जैसे पेड़ में टहनियाँ निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, पेड़ बड़ा होता है, उस प्रकार जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये भी एक पेड़ के जैसे बड़ा हो रहा है। इसमें नए नए स्टेशंस निकल रहे हैं, नए नए लेवल्स निकल रहे हैं। लेकिन चार्ली ने अपने फ्रेंड साइकेट्रिस्ट को, सैम को, इसके बारे में नहीं बताया। उसको लगा कि सैम उसको कहेगा तुम तो बिल्कुल ही पागल हो चुके हो, अजीब अजीब सी बातें करते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि चार्ली थर्ड लेवल में कैसा पहुंचा, और जो थर्ड लेवल का एरिया है वो और अदर लेवल से, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल से किस प्रकार भिन्न है, डिफरेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चार्ली बेटा थर्ड लेवल पे कैसे पहुँचा। एक दिन चार्ली सेकंड लेवल पे चल रहा था, और जब वो चल रहा था तो वो जो कॉरिडोर है वो लेफ़्ट की तरफ को मुड़ने लगा। एंगलिंग लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट की तरफ को मुड़ने लगा वो कॉरिडोर, और धीरे धीरे वो स्लैंटिंग हो रहा है, धीरे धीरे उसमें ढलान आ रही है। तो जो कॉरिडोर था सेकंड लेवल का उसमें ढलान आ रही है और वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहा है। अचानक जो टनल है, सुरंग है, वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ी, और उसके बाद थोड़ी सी और सीढ़ियाँ मिली चार्ली को, थोड़ी सी सीढ़ियाँ मिली, वो और नीचे गया, और इस प्रकार चार्ली थर्ड लेवल में पहुँचा, थर्ड सबवे में पहुँचा, या हम कहेंगे कि थर्ड फ्लोर में पहुँचा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि जो थर्ड फ्लोर है उसका जो टिकट काउंटर है वो कैसा है, वो एरिया कैसा है। तो आप इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिए। जब वो थर्ड फ्लोर में पहुँचा तो वहाँ जो कमरा था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, और उस कमरे में बहुत कम टिकट विंडोज़ थी और ट्रेन गेट्स थे। और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बूथ था जहाँ से हम कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था और बहुत ज़्यादा पुराना नज़र आ रहा था। उस एरिया में रोशनी बहुत कम थी, और अगर वहाँ पे कुछ देखने को मिलता था तो वहाँ पे ओपन फ्लेम गैस लाइट देखने को मिलता था। देखो बेटा पहले ज़माने में इस प्रकार की लाइट्स होते थे, लैंप होते थे, और इस प्रकार उसके ऊपर फ्लिकर होता था, बाती होती थी, और यहाँ टॉप से हम इसको खोलते थे और इसमें हम केरोसिन ऑयल भी भर सकते थे। तो ये हमारा ओपन फ्लेम गैस लाइट है। और वहाँ पर जो स्पिटून्स थे, थूकदान थे, वो भी ब्रास के बने हुए थे। तो हमें ये पॉइंट्स को अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करने को आ सकता है। और वहाँ पे जितने भी लोग उसको नज़र आ रहे थे चार्ली को, वो 18वीं सेंचुरी के लोग जिस प्रकार की वेशभूषा पहनते थे, ड्रेस पहनते थे, उस समय उन सब लोगों ने वैसा ही ड्रेसअप था, वैसे ही ड्रेस पहन के रखी थी। उसके बाद चार्ली की नज़र एक ऐसे लड़के के ऊपर पड़ी जो अखबार बेच रहा था, तो हम उसको न्यूज़पेपर बॉय कहते हैं। सो एक न्यूज़पेपर बॉय के ऊपर चार्ली की नज़र पड़ी, वो जो अखबार बेच रहा था उसका नाम था द वर्ल्ड। सो बेटा जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था वो 18 सेंचुरी का न्यूज़पेपर था। तो उससे भी चार्ली हमें बता रहा है कि वो थर्ड लेवल पे गया है, क्योंकि उसने न्यूज़पेपर देखा है, और वो जो न्यूज़पेपर का नाम था वो था द वर्ल्ड, जो कि 18वीं सेंचुरी में चला करता था न्यूज़पेपर। इसके बाद यहाँ पे चार्ली ने हमें गेल्सबर्ग इलिनियस में एक टाउन है उसके बारे में बताया। तो जो ये गेल्सबर्ग जगह है ये बहुत ही सुंदर जगह थी बेटा, और ये जो जगह है इस जगह में चार्ली इस जगह में घूमना चाहता है, जाना चाहता है, क्योंकि जो ये जगह है ये शांति से भरी हुई है, सुंदरता से भरी हुई है, और प्रकृति की गोद में ये जगह है गेल्सबर्ग इलिनियस। अब मैं आपको बताती हूँ गेल्सबर्ग के बारे में कुछ। गेल्सबर्ग एक वंडरफुल टाउन है, बहुत सुंदर शहर है। यहाँ पे जो घर हैं वो लकड़ी के बने हुए घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, और हर घर के आगे एक बहुत बड़ा आंगन है, बहुत बड़ा आंगन है, और वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हैं। तो पेड़ों से हरा भरा ये जगह है, और यहाँ पे जो लोग हैं अपने घरों के बाहर आराम से बातें करते हैं, और जो बातें करते हैं एंजॉय करते हैं। तो किस प्रकार शांति से भरा हुआ, समृद्धि से भरा हुआ, खुशहाली से भरा हुआ ये जगह जो है ये है गेल्सबर्ग। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि चार्ली एक ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जहाँ सुकून हो, जहाँ सुंदरता हो, जहाँ शांति हो।
अब उसके बाद जब वो काउंटर में पहुंचा चार्ली, तो वो पैसे गिन रहा था। तो जब वो पैसे गिन रहा था, टिकट काउंटर क्लर्क ने उसको बहुत हैरानी में देखा और उसके बाद क्लर्क ने कहा, सर ये हमारा मनी नहीं है, ये पैसा यहाँ नहीं चलता और क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? डोंट स्किन मी का मतलब चीट। कह रहे तुम हमें धोखा दे रहे हो। चार्ली ने देखा और उसको लगा कि कहीं पुलिस ना आ जाए और मुझे पकड़ ना ले, तो चार्ली वहाँ से 9-2-11 हो गया। चार्ली वहाँ से भाग गया, क्योंकि जेल तो बेटा किसी भी शताब्दी की हो, जेल बुरी ही होती है। उसके बाद चार्ली बैंक में गया और उसने $300 बैंक से निकाले और उस $300 से पुरानी करेंसी खरीदी। तो जब उसने पुरानी करेंसी खरीदी, उसको केवल $200 के आसपास पुरानी करेंसी मिली। लेकिन अब पैसे तो चार्ली ने ले लिए हैं, पुराने करेंसी तो ले ली, लेकिन जब वो दोबारा 3rd लेवल ढूंढने गया तो उसको दोबारा 3rd लेवल नहीं मिला। और जब उसने अपनी बीवी को 3rd लेवल के बारे में बताया तो लुइजिया बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो चाहती है कि चार्ली अब 3rd लेवल को ना ढूंढे। अब एक दिन चार्ली अपने स्टैम्प्स को देख रहा था जो उसके पापा ने दादाजी ने कलेक्ट किए हैं, तो उसमें उसने फर्स्ट डे कवर पाया। अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है बेटा, जब पहले स्टैम्प निकलती थी, तो जिस दिन स्टैम्प निकलती है, पहली नई स्टैम्प जिस दिन सरकार निकालती थी, तो उसी दिन जो लोग पसंद करते हैं स्टैम्प कलेक्ट करना, वो स्टैम्प खरीदते थे और एनवेलप पे स्टैम्प को चिपकाते थे और एनवेलप खाली रहता था और उस एनवेलप को अपने ही घर के एड्रेस में पोस्ट कर देते थे। तो इस तरह हम एनवेलप को कहते हैं फर्स्ट डे कवर। अब जो ये फर्स्ट डे कवर चार्ली को मिला जब वो अपने स्टैम्प्स को देख रहा था, तो सबसे पहली बात है कि जो ये फर्स्ट डे कवर है, ये सैम ने चार्ली के दादाजी को भेजा है, ठीक है, क्योंकि जो उसमें एड्रेस है वो उसके दादाजी का है। लेकिन चार्ली तो अभी न्यूयॉर्क में रहता है, अभी जहाँ चार्ली रहता है वो न्यूयॉर्क में रहता है और ये जो फर्स्ट डे कवर है ये सैम ने भेजा है चार्ली के दादाजी को। सेकेंडली, उसके बाद जो फर्स्ट डे कवर होते हैं वो खाली होते थे, लेकिन इस एनवेलप के अंदर लेटर है जो कि सैम ने लिखा है। और जैसे मैंने आपको बताया सैम कौन था, सैम चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो इस सब हमें ये पता चलता है कि ये भी चार्ली का एक और वेकिंग ड्रीम है, दिन का सपना है। वो इस सपने के ज़रिए दोबारा हकीकत से निकलना चाहता है। वो इस बात पे यकीन करना चाहता है कि जो सैम है वो 3rd लेवल वाली दुनिया में पहुंच चुका है और वो वहाँ पर बहुत खुश है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फर्स्ट डे कवर है ये भी चार्ली का डे ड्रीम ही है। सो आई होप स्टूडेंट्स हमने बहुत ब्रीफ में किया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।